इलेक्शन के वक्त हर पब्लिक के दिमाग में एक सवाल जरूर आता है और वो सवाल होता है आखिर इन पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा चुनाव लड़ने के लिए आता कहां से है। 2017 में मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च किया था जिसका नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। कहा गया था कि इसका पर्पस सिर्फ पॉलिटिकल डोनेशन को ट्रांसपेरेंट बनाना है ताकि ब्लैक मनी का यूज ना हो सके। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड ने पॉलिटिकल डोनेशन ट्रांसपेरेंसी को और ज्यादा ब्लर कर दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह का फाइनेंशियल टूल है, जैसे एक सीक्रेट डोनेशन स्लिप होता है, यानी कोई भी कंपनी या व्यक्ति स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड खरीद सकता है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है। लेकिन दिक्कत यहाँ ये था कि पब्लिक को पता ही नहीं चलता था कि किसने किस पार्टी को कितना डोनेशन किया है, और ये बात सिर्फ बैंक और गवर्नमेंट को ही पता होता था। लेकिन पब्लिक जो भारत का असली टैक्स पेयर है उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता, और जब गवर्नमेंट को ये पता है कि कौन उन्हें फंड डोनेट कर रहा है तो क्या ये पूरे सिस्टम में एक मोरल ब्लैकमेल क्रिएट नहीं करता? सोचो, एक कंपनी गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट चाहती है, वो कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू रूलिंग पार्टी को करोड़ों का फंड डोनेट करता है। ऑफिशियली ये डोनेशन अनक्लेम्ड है, लेकिन गवर्नमेंट इजिली ट्रेस कर लेता है कि किसने कितना पैसा दिया है, और कुछ दिनों के बाद में वही कंपनी को गवर्नमेंट टेंडर भी मिल जाता है। यानी ये पूरा सिस्टम एक लीगल करप्शन को बड़ा रूप दे रहा है। फरवरी 2024 में इस पूरे सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। कोर्ट ने कहा यह सिस्टम सिटीजन के राइट टू नो को वायलेट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया कि फंडिंग डोनेशन का पूरा लिस्ट पब्लिक करे, ताकि इससे ये पता चल पाए कि किसने किस पार्टी को कितना डोनेशन किया है। और जब डाटा सामने आया तो पता चला कि जो कंपनी टेंडर लेता था वही कंपनी पार्टी को करोड़ों में फंड कर रहा था। कुछ तो इन्वेस्टिगेशन के तुरंत बाद ही डोनेशन करते मिला। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को ऑफिशियली खत्म कर दिया। लेकिन सवाल ये है, जो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज को मिला था उसका रिकवरी कौन करेगा?